हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने। कॉस ऑफ 29 डिग्री प्लस साइन ऑफ 29 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 29 डिग्री माइनस साइन ऑफ 29 डिग्री। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा देखो, क्योंकि मुझे फार्मूला जो है 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं पूरे इस लेफ्ट हैंड साइड को कॉस 29 से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या, कॉस ऑफ 29 डिग्री। तो देखो बेटा क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस 29 प्लस साइन 29 डिवाइडेड बाई कॉस 29 माइनस साइन ऑफ कितना 29। अब डिवाइड कितने से करना है, कॉस 29 से पूरे को डिवाइड करना था, तो ये कॉस 29 कॉस ऑफ 29 और कॉस ऑफ 29। क्लियर है। अब ज़रा देखो, ध्यान दो, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, और साइन बाई कॉस क्या हो गया 10, साइन बाई कॉस क्या हो गया 10 हो गया। तो जो अगला स्टेप आएगा आपका क्या आएगा वो देखो बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके 1 प्लस टेंजेंट ऑफ कितना 29 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ऑफ कितना 29, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आता है, ये आ जाएगा आपका जा करके 1 की जगह क्या लिख सकते हो, टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट 45 लिख लो, पाई बाई 4 या 45 एक ही बात है, प्लस ये कितना हो गया टेंजेंट 29 और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 29 और 1 इंटू कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 मल्टीप्लाई करने से। ये सब मैं बेटा जो है मैनुपुलेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फार्मूला 10 में डेवलप हो जाए। तो 1045 प्लस 1029 और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस इस 1 की जगह क्या लिख लूँगा, इस वाले 1 की जगह लिख लूँगा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, और ये लिख लूँगा टेंजेंट ऑफ 29 डिग्री। अब आप सोचोगे कि इस वाले 1 की जगह क्यों नहीं लिखा। देखो बेटा ये सब अपने हाथ में, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई लकड़ी का काम करने वाला है, तो वो तो अपने हिसाब से लकड़ी को तराशेगा, ठीक है। जो कुछ उसको बनाना है वो उसके हिसाब से उसको चेंज करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम अपना फार्मूला जो डेवलप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से आपको आएगा, इसमें कोई रूल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होता, बस आपको अपने दिमाग को अप्लाई करना होता है कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ। तो ये अभ्यास से आ जाएगा आपको। मैंने कॉस से डिवाइड किया जिससे मैं 10 में आ जाऊँ, फिर 10 से मैं 10 के फार्मूले पे आ रहा हूँ, 10a प्लस बी के फार्मूले से, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे सीख जाओगे। आगे देखो क्या हुआ, ये बन गया बेटा आप जा करके फार्मूला, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया आपका जा करके टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ बी। ये फार्मूला डेवलप हो गया। तो इसमें क्या आएगा आपका जा करके, ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, तो ए की जगह 45 और बी की जगह कितना है 29, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा टेंजेंट ऑफ 70 कितना 4, टेंजेंट ऑफ 74 डिग्री आ जाएगा। और शायद यही प्रूव करना है हमें, बिल्कुल यही चीज़ प्रूव करनी, राइट हैंड साइड आ गया। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या पहचान है, यहाँ से मुझे 10 पे जाना है, तो 10 पे जाने का तो एक ही रास्ता है, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके बताया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूँ, कॉस ऑफ 11 डिग्री से डिवाइड कर दूँ। तो पूरा का पूरा फार्मूला मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ मैं करूँगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं किससे डिवाइड करूँगा, कॉस ऑफ 11 से। किससे डिवाइड करूँगा, कॉस ऑफ 11 डिग्री से मैंने डिवाइड कर दिया। ये चीज़ मेरी क्या हो गई, कॉस ऑफ 11 डिग्री। क्लियर है। आगे देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका टेंजेंट बन गया, ये भी आपका टेंजेंट बन गया। क्लियर है। तो आगे क्या आएगा जरा देखो, ये आ जाएगा बेटा जाकर के 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ऑफ क्या 11, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आता है, ये आ जाएगा आपका जाकर के 1 की जगह तो लिख दूंगा बेटा क्या टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, और प्लस इसकी जगह लिख दूंगा टेंजेंट ऑफ क्या 11 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू टेंजेंट ऑफ 11 डिग्री। क्लियर है। अब क्या करोगे, इस 1 को क्या लिख दोगे, टेंजेंट ऑफ 45, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री और प्लस टेंजेंट ऑफ क्या 11 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री और टेंजेंट ऑफ क्या 11 डिग्री। ये चीज़ आपकी सॉल्व होकर के आ जाएगी। अब ये बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b का फार्मूला बन गया।
खूब अच्छी तरह सोच लो, ये बन गया tan a प्लस tan b, ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, ये वैल्यू a और ये वैल्यू b। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो फार्मूला बन गया आपका जा करके टेंजेंट ऑफ a और प्लस में कितना b। तो ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ कितना, ये आ गया आपका टेंजेंट ऑफ 56 डिग्री। कितना आ गया, टेंजेंट ऑफ 56 डिग्री। लाना भी यही था, यही चीज़ लानी थी, प्रूव हो गया। समझ गया बेटा, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, cos 10 माइनस साइन 10 अपॉन cos 10 प्लस साइन 10, 10 का फार्मूला बनाना है। तो वही बात जो पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हो, आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे, cos ऑफ 10 से। तो ये आ गया cos 10 माइनस साइन 10 और डिवाइडेड बाई क्या, cos ऑफ 10 और प्लस कितना साइन ऑफ 10। ये चीज़ आ गई, समझ आया कि नहीं आया। अब आप इसको डिवाइड कितने से करोगे, cos ऑफ 10 से डिवाइड करोगे। ये cos 10 डिवाइडेड बाई कितना, cos 10 डिवाइड बाई कितना, cos ऑफ 10 और डिवाइडेड बाई cos ऑफ 10। ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात या नहीं, ये चीज़ आ जाएगी। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आता है। ये अगला स्टेप बताता हूँ क्या आता है। देखो, इस cos 10 से cos 10 कैंसिल, इस cos 10 से cos 10 कैंसिल, ये आपका आ गया टेंजेंट और ये भी आ गया आपका क्या, टेंजेंट। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ कितना 10 डिग्री। ये बन जाएगा। अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनता है। अगले स्टेप में आप इसको 1 को लिख लेना टेंजेंट ऑफ कितना 45 डिग्री और माइनस टेंजेंट ऑफ कितना 10 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस 1 इंटू टेंजेंट ऑफ 10 डिग्री। तो अगला स्टेप क्या आएगा, यह आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री और माइनस टेंजेंट ऑफ कितना 10 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 इंटू टेंजेंट ऑफ कितना 10 डिग्री। तो ये बन गया आपका जाकर के टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी का फार्मूला बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। इसे आप ए समझें, इसे आप बी समझें, ये आपका ए है और ये आपका बी है। क्लियर। तो ये बन जाएगा tan a माइनस tan b का फार्मूला, tan a माइनस b का फार्मूला, सॉरी tan a और माइनस b। तो आपका क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 35 डिग्री और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छे क्वेश्चंस में है ये। इसमें क्या करेंगे बेटा, हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है इसको तो आप ले जाओ राइट साइड में। देखो फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे ये बन जाएगा आपका टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ कितना 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री और टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। अब आप कहोगे ये आपको कैसे पता चला, उधर ले जाना है। ये सब बेटा प्रैक्टिस का गेम है और कोई भी रास्ता नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और प्रैक्टिस बेस्ड है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ये काम आसान होता चला जाएगा, आप ज़्यादा थिंक कर पाओगे। ठीक, और कोई इसका ऑप्शन नहीं, यही दिख रहा था कि उस तरफ ले जाऊँ। अब अगला जो स्टेप है, मैं दोनों तरफ 1 माइनस 10 15 डिग्री 10 30 डिग्री से डिवाइड कर देता हूँ, या फिर ऐसा कर देता हूँ, ये जो वैल्यू है इसको मैं इस तरफ ला के डिवाइड कर लेता हूँ। तो बेटा राइट में तो 1 ही बचेगा, जब आप डिवाइड कर दोगे तो राइट में तो 1 बचेगा और लेफ्ट में क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ कितना 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री और टेंजेंट ऑफ कितना 30 डिग्री। अब क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ बेटा अपनी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ। तो ये हो गया जा करके टेंजेंट ऑफ 15 और प्लस कितना टेंजेंट ऑफ 30 और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट ऑफ कितना 15 और टेंजेंट ऑफ कितना आ रहा है 30 डिग्री। साफ दिखाई दे रहा है किसका फार्मूला डेवलप हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसका फार्मूला डेवलप हो गया। तो ये हो गया बेटा जा करके टेंजेंट ऑफ a और प्लस b का फार्मूला हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो कितना, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री और टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है। यही आपकी राइट हैंड साइड है। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, ये आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 75 टेंजेंट 30, साफ दिखाई दे रहा है। इस पोर्शन को आप क्या ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ। तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 75 माइनस टेंजेंट ऑफ कितना 30 और दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कितना टेंजेंट ऑफ 75 और इंटू टेंजेंट ऑफ कितना 30 डिग्री। अब आप क्या करो, ये जो वैल्यू है इससे आप इधर डिवाइड कर लो। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 75 माइनस टेंजेंट ऑफ कितना 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस
कितना आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 75 इंटू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो क्या होगा वो देखो जरा, ये आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बन गया टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई टेंजेंट ए प्लस इंटू टेंजेंट बी। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी बन गया। ये फार्मूला किसका होता है बेटा, टेन ए माइनस बी का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई आपकी टेंजेंट ऑफ 75 माइनस 30 डिग्री, या इसको आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 कितना होता है, 1, और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, आप एक काम करो, इस 1 को ले जाओ राइट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ 69 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ कितना, 66 डिग्री, दैट इज इक्वल टू -1 और प्लस कितना, टेंजेंट ऑफ 69 डिग्री और टेंजेंट ऑफ कितना, 66 डिग्री। आप एक काम करो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 69 डिग्री और टेंजेंट ऑफ कितना, 66 डिग्री, ये चीज़ आ जाएगी। और ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ 69 डिग्री और प्लस टेंजेंट ऑफ कितना, 66 डिग्री। अब आप क्या करो, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इससे आप इधर डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, और ये क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ 69 डिग्री और प्लस टेंजेंट ऑफ कितना, 66 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 69 डिग्री और टेंजेंट ऑफ कितना, 66 डिग्री, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आएगा, ये हो गया बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये आ जाएगा। तो अगला स्टेप क्या आएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, या इसको लिख सकते हो आप टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री, या इसको सॉल्व कर सकते हो टेंजेंट ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री, कर सकते हो। आपको अच्छी तरह पता है 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ कितना, 45। अब 180 माइनस 45 किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ -1 माइनस आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या बना, -1। यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है प्रूव दैट टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस ऑफ टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। देखो बेटा, इस टेंजेंट 4a को तो ले जाओ आप राइट में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 9a माइनस टेंजेंट ऑफ 5a, और दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 4a और प्लस टेंजेंट ऑफ 4a और टेंजेंट ऑफ 5a और टेंजेंट ऑफ 9a, ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर है। अब आप यहाँ ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर भी टेंजेंट 4a है और यहाँ पर भी टेंजेंट 4a है, तो कॉमन आ गया आपका, ये जा कर के आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 4a कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 5a और टेंजेंट ऑफ कितना, 9a, ये बच जाएगा। क्लियर है। और यहाँ आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 9a और माइनस टेंजेंट ऑफ कितना, 5a, ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को इस तरफ ले जा करके डिवाइड कर दो, क्या आएगा, यह आएगा टेंजेंट ऑफ 9a माइनस टेंजेंट ऑफ कितना, 5a, और डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस कितना, टेंजेंट ऑफ 5a और इंटू टेंजेंट ऑफ 9a, ये आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखो बेटा क्या आना है, मैं बता देता हूँ। ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये फार्मूला डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसमें 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b का फार्मूला डेवलप हो गया। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टेंजेंट ऑफ a माइनस b, तो 9a माइनस 5a, तो ये चीज़ बन जाएगी बेटा जाकर के टेंजेंट ऑफ 4a, और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है cot x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x, और ये आपका जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 है। एक काम करो, इतनी वैल्यू को आप राइट साइड में ले जाओ, तो देखो क्या बचा, ये बचा आपका cot ऑफ x, cot ऑफ 2x माइनस cot ऑफ 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा, cot ऑफ 3x,
दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ x, ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो बेटा, यहाँ पर भी कॉट 2x है, यहाँ पर भी कॉट 2x है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका जा करके कॉट ऑफ 2x, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका कॉट ऑफ x माइनस कॉट ऑफ 3x बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या बचेगा, कॉट ऑफ x इंटू कॉट ऑफ 3x, ये चीज़ बच जाएगी। क्लियर है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताता हूँ। इसको आप एक काम करो, यहाँ लिख लो कॉट ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका कॉट ऑफ x और कॉट ऑफ 3x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, कॉट ऑफ x और माइनस कितना, कॉट ऑफ 3x, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका आप ले लो राइट हैंड साइड, क्या ले लो, राइट हैंड साइड। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, क्या है वो, देखो बेटा, अगर कहीं पर लिखा है कॉट ऑफ a माइनस बी, क्या लिखा है, कॉट ऑफ a माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है बेटा कॉट a कॉट b प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ b माइनस कॉट ऑफ a, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ बन गई, ये तो बन गई आपकी 100% b, और ये क्या बन गई, a बन गई, तो ये आपका क्या बन गया, a बन गया, और ये आपका क्या बन गया, b बन गया। तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, तो क्या बन गया, कॉट ए माइनस बी बना कि नहीं बना। खूब अच्छी तरह सोच लो, ये कॉट ए माइनस बी बना कि नहीं बना, क्योंकि इसमें जो बी है वो पहले लिखा हुआ है और ए आपका बाद में लिखा है, और यहाँ पर भी बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है, तो आपका फार्मूला कौन सा डेवलप होता है, कॉट ऑफ ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये बन गया आपका जाकर के कॉट ऑफ 3x माइनस एक्स का फार्मूला, या इसको आप क्या कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो कॉट ऑफ 2x, क्या कह सकते हो, कॉट ऑफ 2x, जो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया? अच्छे क्वेश्चंस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। इसमें एक काम करते हैं, हम 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट आपका ये रहा, और राइट हैंड साइड में मेरे को -3 प्रूव करना है। गॉट द आइडिया और नॉट? ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, बताता हूँ बेटा कैसे होगा। क्लियर है? देखो बेटा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 3 पार्ट में, मैं इसको लिख लेता हूँ टेंजेंट थीटा, और यहाँ लगा लूँगा टेन ए प्लस बी का फार्मूला। क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ये चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगले वाले में लगा दूंगा मैं दोबारा से वही फार्मूला टेंजेंट ए माइनस बी का। क्या होता है, वो होता है बेटा आपका जाकर के टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ये फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। तीसरे वाले पार्ट में मैं फिर यही काम करूँगा, वहाँ डबल फार्मूले लगने हैं, टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का। तो ये लग जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी। ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? और आगे टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी। ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? ये आ गई आपकी क्या, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर है? अब आगे देखो बेटा कैसे करेंगे। एक काम करते हैं हम यहाँ पर, वो काम क्या है बताता हूँ आपको। आप यहाँ मान लो लेट, जहाँ जहाँ टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह एक्स पुट कर लो, और जहाँ जहाँ टेंजेंट 60 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होती बेटा, √3। ये वैल्यूज़ आप पुट कर लो, इतना काम आप कर लो। तो क्या आएगा ज़रा देखो, टेंजेंट थीटा की जगह एक्स, अगला स्टेप है आपका ये बन गया आपका x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू √3 प्लस अगले वाले का क्या आ रहा है, यह आ जाएगा आपका x और x माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स √3। ये चीज़ आ जाएगी। उससे अगले वाले में क्या आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा x प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स √3, और अगला स्टेप क्या आएगा, x माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू √3। ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? इतना आ जाएगा आपका। अब बताता हूँ बेटा अगला स्टेप क्या बनेगा।
अब बेटा इसमें आप एलसीएम ले लो, क्या करो एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो देखो बेटा क्या आएगा, जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आना है आपका, साफ पता चल रहा है 1 माइनस एक्स अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट 3, ये आपका एलसीएम आना है। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जा करके मैं बताता हूँ, ये बन जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 3 प्लस आगे वाले में क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई एक्स माइनस अंडर रूट 3 और ये आ जाएगा सॉरी ये नहीं आएगा आपका, ये आएगा x प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ आएगा आपका जाके करके 1 प्लस एक्स अंडर रूट 3, कितना आएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट 3, ये आएगा। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस रूट 3, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स अंडर रूट 3, ये चीज़ आएगी। प्लस इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा आपका जा करके x प्लस अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई x माइनस अंडर रूट 3, इसमें तो एज इट इज़ चलेगा। अब जरा देखो क्या क्या हो सकता है, अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो क्या आएगा। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 3x और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट 3 प्लस अगला क्या आएगा आपका, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3x और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1 माइनस एक्स अंडर रूट 3 प्लस उससे अगला क्या आ जाएगा बेटा, ये लिखा हुआ है आपका क्या a प्लस बी और यहाँ लिखा a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3, इसका स्क्वेयर बन जाएगा। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ये आ रहा है। तो बनेगा क्या वो बताता हूँ, ये आपका आ जाएगा जा करके 1 का स्क्वेयर माइनस एक्स अंडर रूट 3, इसका स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर है? तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा बताता हूँ, इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई, ये कर लो तो ये आएगा आपका जा करके एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 3x प्लस एक्स क्यूब अंडर रूट 3 और प्लस 3x स्क्वेयर, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 से करोगे तो आएगा आपका जा करके एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3x और जब माइनस एक्स रूट 3 से करोगे तो आएगा माइनस अंडर रूट 3 और कितना एक्स क्यूब और ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वेयर और प्लस आगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 3 का स्क्वेयर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये आ जाएगा। और डिवाइड कितने से करोगे बेटा, इस पूरे को डिवाइड कर दोगे आप ले जा करके 1 माइनस 3x स्क्वेयर से, क्योंकि इतने हिस्से का आंसर क्या आएगा 3x स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखो जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दो, रूट 3x से आपका रूट 3x कैंसिल हो जाएगा, रूट 3x क्यूब से आपका रूट 3x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचा, अब जो चीज़ें बच रही हैं उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये कितना है प्लस का 3x स्क्वेयर, ये प्लस का x स्क्वेयर, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 3 8 और 8 और 1 9, 9x स्क्वेयर माइनस 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये हो गया आपका जा करके 9x स्क्वेयर माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना 3x स्क्वेयर। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा बेटा, माइनस का 3 कॉमन ले लो तो आएगा 1 माइनस 3x स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस 3x स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आंसर आपका क्या आएगा -3, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, थोड़ा सा लेंथी था ठीक है, लेकिन उसको मैंने प्रॉपर एक एक स्टेप आपको समझाया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, मुझे tan 70 डिग्री इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं tan 70 डिग्री को लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ कितना 20 डिग्री और प्लस 50 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये हो गया बेटा मेरा जा करके टेंजेंट ऑफ 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू, या लेफ्ट हैंड साइड ना ले करके मैं एक सिंपल इस तरह से ही फॉर्मेट बना लेता हूँ कि tan 70 को मैं tan 20 प्लस 50 लिख सकता हूँ। तो ये बन गया बेटा टेंजेंट ऑफ a प्लस बी, ये पोर्शन a हो गया, ये पोर्शन b हो गया। और tan a प्लस बी होता कितना है, ये होता बेटा जा करके टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b
और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस टेंजेंट ए और मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ बी, ये होता है बेटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 70 इंटू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 20 और टेंजेंट ऑफ कितना 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 20 और प्लस कितना टेंजेंट ऑफ 50, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अगला देखो, इस tan 70 डिग्री का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 70 माइनस टेंजेंट ऑफ 20 टेंजेंट ऑफ 50 और ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 70, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 20 और प्लस कितना टेंजेंट ऑफ 50 डिग्री, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अब आपको जो अगला स्टेप है वो कैसे होगा वो बताता हूँ बेटा। टेंजेंट 70 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो टेंजेंट 70 है इसे आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टेंजेंट 90 माइनस 20, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 20 और माइनस ऑफ कितना टेंजेंट 20 टेंजेंट 50 और टेंजेंट कितना एक मिनट, ये इतना आ गया ना बेटा। एक काम करो, इसमें मैं बताता हूँ। देखो मुझे जो है यहाँ पर कितना, ये 1070 है ना, इसको रहने दो, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 20 और प्लस कितना टेंजेंट ऑफ 50, ये चीज़ लानी है। क्लियर है। अब ज़रा दिमाग लगाना, मुझे जो है आंसर में ये 70 नहीं चाहिए, ये 1070 मुझे नहीं चाहिए, ये वाला 1070 मुझे नहीं चाहिए। अगर ये 1070 नहीं होता और यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए कि वो 1070 बचा रह जाए, तो देखो बात क्या बनती है वो बताता हूँ आपको। देखो इसको मत चेंज करो, इसको आप 1070 रहने दो, इस पोर्शन को आप 1070 रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ 70 और माइनस टेंजेंट ऑफ 20 टेंजेंट ऑफ 50 और ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ आपका 90 माइनस 20। यहाँ पर थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ा इस वाले पॉइंट पर, टेंजेंट 20 प्लस टेंजेंट ऑफ 50 डिग्री, ये चीज़ आ गई। आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ 70 माइनस, ये हो गया आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ 20 और टेंजेंट ऑफ 50 और 10 90 माइनस 90 पर आपका 10 चेंज हो जाएगा, 90 पर 10 कॉट में बदल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कॉट ऑफ 20 आ जाएगा। और 90 माइनस किस में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, किस में गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर के टेंजेंट ऑफ 20 और प्लस कितना टेंजेंट ऑफ 50 डिग्री, ये आ जाएगी। अगला स्टेप देखो, आपको याद होगा कि जो टेंजेंट 20 है और ये कॉट 20 ये आपस में नलीफाई हो जाएंगे। क्यों, 10 20 को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉट 20, लिख सकते हो कि नहीं, 10 20 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट 20, तो 10 से कॉट ये आपका कैंसिल हो गया, 1 हो गया वो। तो अब बचा कितना आपके पास, यहाँ बच गया टेंजेंट ऑफ 70 माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ 50, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 20 और टेंजेंट ऑफ कितना बेटा 50 और इसके बीच में प्लस का साइन, ये टेंजेंट 50 आपका राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 70 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 20 और प्लस टेंजेंट ऑफ 50 और ये आ जाएगा प्लस टेंजेंट ऑफ 50 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा टेंजेंट ऑफ 20 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ 50 आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, टेंजेंट 65 है तो इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 65 को लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री या 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री। हम ऐसी वैल्यूज़ में चेंज करेंगे जो हमें लाना है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, अगर पिछला आपने कर लिया तो ये भी कर लोगे, सेम है बिल्कुल। ये आ गया टेंजेंट ऑफ 65 दैट इज इक्वल टू, ये बन गया बेटा आपका a और ये पोर्शन बन गया b, तो tan a प्लस b बन गया। तो ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट a मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ b, ये आ जाएगा। अब क्या करो, इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा बेटा टेंजेंट ऑफ 65 माइनस टेंजेंट ऑफ 40 और टेंजेंट ऑफ 25 और टेंजेंट ऑफ
65 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री और प्लस टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री। बोलो समझ आया कि नहीं आया? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आपको ध्यान देना, ये जो tan 65 है यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कोई ना कोई आपका टर्म कटना चाहिए, ठीक है, वो मैं कर देता हूँ इलाज इसका। देखो क्या है, इसको लिख सकता हूँ मैं टेंजेंट ऑफ 65, इसको चेंज मत करो पिछले वाले की तरह, ये हो गया आपका टेंजेंट 40, ये हो गया टेंजेंट 25, और इसको लिख सकते हो आप टेंजेंट ऑफ कितना, इसको लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 40 और प्लस टेंजेंट ऑफ 25, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? आगे देखो बेटा क्या आता है, ये आगे आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 65 माइनस टेंजेंट ऑफ 40 टेंजेंट ऑफ 25 और 1090 माइनस कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ 25 हो जाएगा, क्योंकि 10 90 पर चेंज हो जाता है, 90 पर 10 चेंज हो जाता है, कॉट में बदल जाएगा, और 90 माइनस गया किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, 10 पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो उसके हिसाब से ये आ गया, और ये हो जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 40 और प्लस टेंजेंट ऑफ 25 हो गया। अब आपको एक बात बताता हूँ, इस वैल्यू से सॉरी इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 1025 को आप लिख सकते हो 1/cot 25, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका जा करके, मैं फिर बता देता हूँ, मैं 1025 को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/cot ऑफ 25, और ये cot 25 जो है नीचे था, ये 1025 क्या बन गया, 1/cot 25 बन गया, और यहाँ पर क्या है, cot ऑफ 25 है, तो ये वैल्यू कट जाएगी, इस वजह से मैंने काट दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या बचा, टेंजेंट ऑफ 65, अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को सिर्फ यही बचा, इंटू 1 है ये, इसको राइट में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 40 और प्लस कितना, टेंजेंट ऑफ 25, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री और प्लस टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कितना, 65 डिग्री। ये चीज़ राइट हैंड, ये आपको प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई। गॉट द आइडिया? थैंक यू।